बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इस बीच जनसुराज के संस्थापक और पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि मंगलवार शाम से उनके जो कार्यकर्ता हैं उनमें से तकरीबन 16 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने परेशान किया। उनका आरोप है कि पुलिस ने तो औपचारिक रूप से गिरफ्तारी दर्ज की और ना ही ये बताया कि उन्हें किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि हिरासत में लिए गए नेताओं को पहले अलग अलग थानों में रखा गया, बाद में उन्हें दानापुर ले जाया गया। जब मीडिया और पार्टी के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो उन्हें फिर शाहपुर थाना शिफ्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने कानून का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन बिना किसी स्पष्ट आरोप के नेताओं को हिरासत में रखना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस राजनीतिक दल की तरह काम कर रही है और बीजेपी एवं राज्य सरकार की मदद करने के उद्देश्य से जनसुराज के कार्यकर्ताओं को चुनावी गतिविधियों से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। किशोर ने कहा कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें से कम 10 नेता पटना के हैं और उन्हें रात में उनके घरों से उठा लिया गया। प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करने का भी आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी ने अपने विधायक, सांसद, मंत्री और नेताओं तथा कलाकारों को प्रचार में उतारा, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद एनडीए के सहयोगियों को भी मैदान में लाया गया। उन्होंने यहां तक कहा कि एक बीमार नीतीश कुमार का एक फर्जी वीडियो जारी करने की कोशिश की गई, लेकिन ये भी विफल रहा। उन्होंने बताया कि 2 दिन तक उन्होंने घर घर जाकर पैसे बांटे। बिहार के बच्चों के भविष्य का मूल्यांकन प्रति वोट मात्र 1000 से 1500 रुपये किया, फिर भी कुछ काम नहीं आया। जब पैसे की पेशकश किए जाने के बाद भी लोग टस से मस नहीं हुए तो उन्होंने कल पुलिस का इस्तेमाल करके जनसुराज के नेताओं को परेशान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता रात 3 बजे तक थाने में बैठे रहे, लेकिन इससे जनसुराज के चुनाव अभियान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मतदान की शुरुआत हो चुकी है और प्रत्येक बूथ पर पार्टी के पोलिंग एजेंट मौजूद हैं। इस दौरान प्रशांत किशोर ने भाजपा द्वारा फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदान पहचान पत्र की सख्त जांच की मांग का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद बीजेपी ने एक सकारात्मक कदम उठाया है और जनसुराज इसका समर्थन करता है। बांकीपुर विधानसभा के नतीजों को लेकर पूछे जाने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि वो 200% यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जब 3 अगस्त को परिणाम सामने आएंगे तो प्रशांत किशोर या बीजेपी या फिर आरजेडी के किस दल के प्रत्याशी को यहाँ पर जीत मिलती हुई दिखाई पड़ती है।